गिरिराज सिंह देश तोड़ने वाले लोगों में से अगर नाम लिखा जाएगा और देश में आग लगाने वाले में तो गिरिराज सिंह का नाम एक नंबर पर लिखा जाएगा। और उनकी योग्यता भी इतनी है कि इस तरह के वो भ्रामक बयान, विभाजनकारी बयान दे सकते हैं, इसीलिए उनको टिकट भी मिलता होगा। बाकी तो गिरिराज सिंह में कोई योग्यता तो है नहीं ना कि इस बिहार के लोगों को गाली तो अकेले डीएमके वालों ने नहीं दिया ना। इस गाली देने में सबसे पहले कौन अगुवा रहा? देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार में हूँ आपके साथ शैलेश कुमार। देखिए, डीएमके नेता जो दयानिधि है, उन्होंने फिर एक बिहारियों के ऊपर, हिंदी भाषियों के ऊपर एक आपत्तिजनक टिप्पणी की। उन्होंने कहा है कि बिहारी हिंदी जो बोलने वाले होते हैं वो तमिलनाडु में आते हैं और हमारे यहाँ रोड में काम करते हैं और टॉयलेट साफ करने का काम करते हैं। वहीं बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने फिर एक बार सरकार पर सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा है कि शराब नीति बिहार में लागू होनी चाहिए, शराब बंद नहीं होना चाहिए, गुजरात के तर्ज पर बिहार में शराब चालू होना चाहिए। इस सब बातों को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और राजद के विधायक सुधाकर सिंह हैं। सुधाकर जी, इसको किस रूप में देख रहे हैं? पूर्व मुख्यमंत्री गिरिराज सिंह देश तोड़ने वाले लोगों में से अगर नाम लिखा जाएगा और देश में आग लगाने वाले में तो गिरिराज सिंह का नाम एक नंबर पर लिखा जाएगा। और उनकी योग्यता भी इतनी है कि इस तरह के वो भ्रामक बयान, विभाजनकारी बयान दे सकते हैं, इसीलिए उनको टिकट भी मिलता होगा। बाकी तो गिरिराज सिंह में कोई योग्यता तो है नहीं, जनसंघर्ष से तो आए नहीं हैं। गिरिराज सिंह उस दिन कहाँ चुप थे जिस दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कहा गया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का डीएनए खराब है, और बिहार के मुख्यमंत्री के सम्मान में उनकी पार्टी और बिहारियों ने पूरा स्पेशल बाल का और नाखून का लोगों ने सैंपल भी भेजा था प्रधानमंत्री कार्यालय को, प्रधानमंत्री आवास पर। तो उस दिन तो गिरिराज सिंह मुखदर्शक थे। उस दिन तो नहीं कहा कि बिहारियों का अपमान हुआ। तो ये बिहारियों का अपमान में शामिल भाजपा भी है और कई दल के कई नेता भी शामिल हैं। गिरिराज सिंह भी तो खुद बिहारी हैं। तो गिरिराज सिंह को तो उस दिन खुशी हुआ कि देश का प्रधानमंत्री बिहारियों का अपमान किया, क्योंकि उनको तो लॉलीपॉप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिए हैं ना, हमको मंत्री बना रखे हैं, उनको सांसद का टिकट देंगे तो उस समय तो चुप हो जाएंगे गिरिराज सिंह। लेकिन जब बिहारियों के अपमान से उनको लेना देना नहीं है। अब बात करें, डीएमके नेता दयानिधि ने कहा कि हिंदी भाषी और बिहारी सिर्फ टॉयलेट साफ करने का काम करते हैं मेरे यहाँ। मैंने कहा ना कि इस बिहार के लोगों को गाली तो अकेले डीएमके वालों ने नहीं दिया ना। इस गाली देने में सबसे पहले कौन अगुवा रहा? देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये बिहार के लोगों को गाली देने में उस्ताद रहे हैं। तो ये बाकी देखा देखी लोग करते हैं। हम लोग बिहार के लोग एकजुट हैं, हम लोग जानते हैं कि समय पर जवाब कैसे दिया जाना चाहिए। जब वही बात करें, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने आज फिर शराबबंदी को ढकोसला बता दिया और कहा कि शराब नीति गुजरात के तट पर चालू होनी चाहिए, बिहार में व्यापारियों को नुकसान हो रहा है। देखिए, ढकोसला था तो मांझी जी भी मुख्यमंत्री थे 8 महीने। ये ढकोसला है तो इसको बंद बने। इसको तो हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि यह सफल तो नहीं है बिहार में शराबबंदी। किसी मायने में शराबबंदी सफल नहीं है। लोग तो पीते हुए जेल जा रहे हैं कि नहीं? जा रहे हैं, बिल्कुल। रोज पुलिस रिकवरी कर रही है ना। जी बिल्कुल। जिस तरह से डॉक्टर की टीम दरभंगा में दारू पीते हुए नजर आती है। देखिए, बहुत जगहों पे बहुत लोग ऐसा पता चलता है, कुछ लोग पकड़े जाते, कुछ लोग बच जाते। मौत भी हुई है, सैकड़ों लोग मरे हैं बिहार में 2 नंबर का दारू पी करके। तो एक पूरे व्यापक तौर पे समीक्षा होनी चाहिए राज्य के भीतर, और एक इसके लिए कमीशन नियुक्त करना चाहिए बिहार सरकार को, और उसकी रिपोर्ट के आधार पर फैसला लेना चाहिए। मतलब आप भी चाहते हैं कि गुजरात के तर्ज पर बिहार में शराब? ये गुजरात कौन तर्ज है भाई? हम तो गुजरात मॉडल मानते भी नहीं। वो कोई मॉडल नहीं है, वो शोषण करने वाला मॉडल है। उसको, उस मॉडल को क्यों हम तुलना करें किसी से? वो शोषण पर आधारित मॉडल है। वहाँ के किसानों को, वहाँ के गरीबों का शोषण होता है और धन्ना सेठों की थैली में जाता है। तो मैं क्यों गुजरात मॉडल की बात करूँ? कहीं हमारे पास खुद का मॉडल है बिहार का। नहीं है तो हमारे पास मॉडल डेवलप करना होगा बिहार के लिए। आप भी सरकार में हैं, आप भी सरकार को सुझाव दे सकते हैं कि किस तरह से। हम कई अवसरों पे इस मामले में सुझाव दे चुके हैं, मीडिया के भी जरिए, पत्र के भी जरिए। हम कई अवसरों पे सुझाव दिया है कि शराबबंदी की समीक्षा होनी चाहिए। शराबबंदी की समीक्षा होनी चाहिए, सरकार से मांग कर रहे हैं आप भी? निश्चित तौर पे समीक्षा होनी चाहिए। इसमें कई 100 लोग मरे हैं,
जेल गए हैं लोग, रिकवरी है। राज्य सरकार को राजस्व के रूप में भी नुकसान है। इसको बंदी करने में अतिरिक्त हमको श्रम करना पड़ता है, अतिरिक्त पुलिस प्रशासन के लोगों को लगाना पड़ता है, मेरा खर्च भी बढ़ जा रहा है, लेकिन बात तो हम सफल नहीं हो पा रहे हैं कहीं। जिस तरह से मुख्यमंत्री रात में निकलते हैं, ललन सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जदयू के घर पहुंच जाते हैं, विजय चौधरी के घर पहुंच जाते हैं, क्या लग रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? 29 तारीख को बैठक भी जदयू के सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, तभी तो घूम रहे हैं, देख रहे हैं। राज्य के मुखिया के नाते उनका दायित्व है कि वो घूम कर देखें, और देख भी रहे हैं। अपनी पार्टी के भी लोगों को देख रहे हैं, सरकार को भी देख रहे हैं। तो मैं नहीं मानता कि कोई अप्रत्याशित है घटना। और राष्ट्रीय अध्यक्ष तो प्रमुख पद होता है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास जाना मुख्यमंत्री जी को इससे ये नहीं दर्शाता कि कोई समस्या है। इससे ये लगता है कि नहीं, पार्टी में सामंजस्य है, सभी लोगों से मेल जोल है और सभी लोग एक साथ उठ बैठ रहे हैं। क्या मतलब मंत्रिमंडल विस्तार होनी चाहिए, जिस तरह से राहुल गांधी की बात माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से होती है, फिर नीतीश कुमार के आवास पर जाते हैं। बिहार में पर्याप्त मंत्री हैं, जितने तो बार बार मांग कर रही है मंत्रिमंडल का विस्तार। निश्चित तौर पे कांग्रेस की हिस्सेदारी के अनुरूप मिलना चाहिए, उनकी एक मांग है, लेकिन इससे कोई बिहार बंद नहीं है। कुछ कम मंत्री हो जाने से बिहार में सरकार चलाने में कोई दिक्कत नहीं है, और हर जगह मंत्रिमंडल में 2, 4, 5 जगह खाली रहती हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बिहार की राजनीति पर। मंत्रिमंडल विस्तार तब माना होना चाहिए जब मुख्यमंत्री अकेले काम कर रहे हों, कि एक आदमी से कैसे राज चलेगा। करीब 30 मंत्री हैं बिहार में अभी भी, तो काफ़ी है 30 आदमी चलाने के लिए। चलिए देखिए, ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और राजद के विधायक सुधाकर सिंह। तमाम सवालों को जवाब दिया। तमाम खबरों के साथ बने रहे फर्स्ट बार से शैलेंद्र कुमार। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।